तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रियम्बल प्रस्तावना। ठीक है, प्रियम्बल में ये सभी शब्द देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर हिंदी में दिया है। ठीक है, प्रियम्बल जो है हमारा वो 3 पैराग्राफ में है। पहला पैराग्राफ बताता है कि हमारे स्टेट का नेचर कैसा है। सोवरेन है हमारा देश, सोशलिस्ट है हमारा देश, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ बताता है हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, फ्रैटर्निटी। तीसरा पैराग्राफ में ये बताता है कि हमारे द्वारा गिवन टू आवर सेल्फ है, जो संविधान सभा है वह हमारा संविधान को कब अपनाया इस डेट की जानकारी मिलती है, 26 नवंबर 1949 वाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ दिया हुआ है। और एक चीज़, कौन कौन सा शब्द दिया है। संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। याद रहेगा। उसके बाद हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना 3 प्रकार की न्याय देने की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। धार्मिक न्याय नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात करता है। फिर उसके बाद है 2 प्रकार की समता की बात करता है, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। ठीक है, याद रहेगा। और फिर से लास्ट में क्या बोला गया है, व्यक्ति में गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात कहा गया है। बंधुता क्यों जरूरी है, ये सवाल पूछेगा, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। फिर 26 नवंबर 1949 वाला डेट दिया हुआ है। ठीक है, ये भी शब्द याद कर लो। मिति मृगवर्षी शुक्ल सप्तमी सतवम 2006 विक्रमी। ये हो गया, शब्द वाला सारा खेल हो गया। किस किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है, फिर जो है ये न्याय का जो सिद्धांत है प्रस्तावना में, ये हम लोग लिए थे रूसी क्रांति से, याद रहेगा। और ये सब जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये लिए थे हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। प्रस्तावना का विचार हमने किस देश से लिया है, तो वो लिया है अमेरिका से। लेकिन अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से लिया है, तो वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, किसी व्यक्ति को कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो पेशा या व्यापार करने का ये आज़ादी, स्वतंत्रता, ये हमारे प्रियम्बल में इस बात की नहीं है लिखा हुआ, ये मौलिक अधिकार में दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है। परिचय वाला बात कौन करेगा, तो पालकी। परिचय वाला बात बोलेगा पालकी, KN पालकी, AN पालकी वाला। किसने यह बोला था कि यह जो उद्देश्य गद्य काव्य है, नहीं यह परिपूर्णता का यह तस्वीर है। परिपूर्णता वाला बात कौन बोलेगा, तो पंडित।
परिपूर्णता वाला कौन बोलेगा? पंडित ठाकुरदास भागवत, पंडित ठाकुरदास भागवत। अच्छा, किसने बोला था कि संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं की घनिष्ठता से जुड़े हैं? तो हम भारत के लोग मतलब क्या है कि हम लोग संप्रभु हैं, हम ही लोग खुद अपना संविधान बनाए। उद्देशिका में कितनी बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है? तो 2 बार, भारत भारत। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता है, जुलूस करने का अधिकार है, कोई व्यवसाय करने का अधिकार है, देश के किसी हिस्से में रहने का भी अधिकार है। कौन शामिल नहीं है? सशस्त्र जुलूस करने का अधिकार नहीं है। शस्त्र लेकर जुलूस कैसे कर सकते हैं? शांतिपूर्ण जुलूस करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। आर्थिक न्याय कहाँ है? तो देखो, एक तो प्रस्तावना देखें, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, और एक किस में होगा? डीपीएसपी में भी होगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में क्या है? न्याय नहीं, मौलिक अधिकार में दिया है आर्थिक आज़ादी। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता दिया है, लेकिन आर्थिक न्याय आपका दिया है किस में? वीवीआई क्वेश्चन है, एक आपका डीपीएसपी में, एक प्रस्तावना में, तो 2। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्देशिका के प्रयुक्त शब्द समाजवादी के लक्ष्य को संबंधित है? समाजवादी कौन सा अनुच्छेद मिला इसमें पढ़ने से लगेगा आपको? तो जो समता स्थापित करे, समाज में भेदभाव समाप्त करे, 15-16 भेदभाव समाप्त करने वाला, 29 अल्पसंख्यक वाला है, 38, 39, 41, 42, 46, 38, 39, 41, 42, 46, 15, 16, 29, 38, 39, 41, 42, 46, 38, 39, 46, तो ये सब होगा इसमें। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो पहले उद्देश्य लिखा है, और फिर पहले तो नेचर लिखा हुआ है, फिर उद्देश्य लिखा हुआ है। तो इसका ट्रिक है SSPGL, SSPGL। पहले लोक गणतंत्र है कि लोकतांत्रिक है, फिर उसके बाद है 3 वो न्याय, फिर है 5 वो स्वतंत्रता, फिर है 2 वो समता। तो पहले लिखा रहेगा क्या? संप्रभु, फिर लिखा रहेगा क्या? समाजवाद, फिर लिखा रहेगा क्या? पंथनिरपेक्ष, फिर क्या लिखा है? गणतांत्रिक, फिर क्या लिखा रहेगा? लोकतांत्रिक, फिर क्या लिखा रहेगा? लोकतांत्रिक, फिर 3 वो न्याय, SSPGL, फिर 3 वो न्याय, 2 वो स्वतंत्रता, फिर 2 वो समता। पहले स्वतंत्रता मिलेगा तब तो समता आएगा, तो ऐसे ट्रिक है। तो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका फॉर्मेट यहाँ पर है। ठीक है, SSPGL 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समता। पहले समता आएगा तब, पहले स्वतंत्रता आएगा तब समता आएगा। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता, अखंडता वाली ये शब्द है तो सबसे लास्ट में आता है, बंधुत्व में। ठीक है, तो क्या होगा? पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, फिर न्याय आएगा, फिर स्वतंत्रता आएगा, फिर समता आएगा, तब राष्ट्र की एकता, अखंडता थी। ये सही है। चलिए एक बार आपको दिखा भी दे रहे हैं प्रस्तावना। ये देखो, SSPLG होगा, लोकतांत्रिक का, फिर गणराज्य होगा। SSPLG, फिर 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समता, और लास्ट में फिर है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो याद रखेंगे ट्रिक, SSPLG, 3 न्याय, स्वतंत्रता फिर हो गया 5, समता हो गया 2, फिर राष्ट्र की एकता और प्लस अखंडता हो गया। एस से हो गया तुमको संप्रभु, फिर एस से हो गया समाजवाद, फिर पी से हो गया पंथ निरपेक्ष, एल से हो गया लोकतांत्रिक, फिर जी से हो गया गणराज्य।
फिर न से हो गया न्याय 3 प्रकार का, फिर स से हो गया स्वतंत्रता, फिर स से हो गया समता, फिर राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा का सही क्रम क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 SAR न्याय। न्याय का ट्रिक है SAR न्याय। प्रस्तावना की विशेषता क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस किसमें बोला गया था? केशवानंद में। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, केशवानंद ने बोला, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय भी है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, याद रखें भी है। इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार को लागू कराया जा सकता है। फिर ये IAS में पूछा था कि प्रस्तावना न ही विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न ही उसकी शक्ति पे प्रतिबंध लगाता है। इनामी प्रश्न। आपको पता है कि 42वां संविधान एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी की 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और 3 शब्द नया जोड़ दिया गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। लेकिन ये तीनों शब्द अस्तित्व में कब आया था? तो 3 जनवरी 1977 मोरारजी देसाई के समय अस्तित्व में आया। यानी निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता है आपको मौलिक अधिकार में, बाकी ये सब है। प्रस्तावना से संबंधित बहुत केस है, इसका ट्रिक एक लाइन से याद रखो, बकबे LIC। बॉम मतलब बेरूबाड़ी केस, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है। फिर केशवानंद केस, इसमें बोला गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें बदलाव कर सकते हैं लेकिन मूल विशेषता नहीं बिगड़ना चाहिए संविधान का। फिर बेस SR बोमई केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का संकेत है, इसमें भी बोला प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC में बोला प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, इसमें भी बोल दिया प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। तो केवल बेरूबाड़ी में नहीं बोला था, बाकी तीनों में बोल दिया प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखो ये भी सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, TRE में फंसाता है बच्चे को। किसने प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक कुंडली कहा था? कुंडली कौन कहेगा? मुंशी जी। कुंडली कौन कहेगा? मुंशी जी। ठाकुर भागवत दास, याद रखना है, संविधान की आत्मा किसको बोला था? तो ठाकुर भागवत दास भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला था, जबकि मूल अधिकार को संविधान की आत्मा बोलेंगे अंबेडकर जी, लेकिन ठाकुर भागवत दास ही बोले थे ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। ठीक है। फिर से, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कौन बोला? तो संविधान का परिचय पत्र बोलेगा पालकी वाला। KM मुंशी बोला था संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, और ठाकुर भागवत दास बोले थे संविधान की आत्मा। तो ये इतना ही क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना से, याद रखेंगे। एक सेकेंड, इसमें भी सबसे ज़्यादा याद रखना है SSPLG न्याय 3 वो, स्वतंत्रता 5 वो, समता 2 वो, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। फिर 15, 16, 19, 29, 38, 39, 41, 42, 46, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।